हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। इसके अलावा ओरेकल कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग, चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल गाइड, मैनिफेस्टेशन और रेकी हीलिंग एक्सपर्ट हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी गुप्त विद्याएं जानती हूँ। 14 साल से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी डायग्नोसिस 100% और सक्सेसफुल केसेस 99% हैं। अगर आपकी लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, काम नहीं बन रहे हो, आपके बुरे सपने आ रहे हो, रिलेशनशिप में बहुत उठापटक चल रही है, तो आप भरोसे के साथ मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कंसल्ट करने के लिए मुझे जीमेल पर एक मेल भेजनी होगी। उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर्स होंगी। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं या जो लोग रिलेशनशिप में थे और अब रिलेशनशिप उनका नहीं है, मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं, तो कैसे भी आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं अगर आप खुश नहीं हैं अपने रिलेशन से, है ना। तो नेक्स्ट लव, आपका नेक्स्ट लाइफ पार्टनर या आपकी लव लाइफ शेयर करने वाला नेक्स्ट पर्सन कैसा होगा और कैसा रहेगा उसके साथ, किस तरह की रिवलेशंस होंगी आपके साथ, उसकी कहाँ मिल पाएगा, कैसे होगा, उन सब के बारे में ये वीडियो रहेगा। तो गाइज ये 4 पाइल्स हैं, ये 1 2 3 4। तो आपको जो है एक पाइल चूज़ करना है। मैं आपको ये ठीक से जूम करके और इसको सीधा करके मैं दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको पाइल्स चूज़ करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये हैं 4 पाइल्स। इनके ऊपर क्रिस्टल पिरामिड्स रखे हुए हैं। ये है एमेथिस्ट, ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये रोज क्वार्ट्ज है एंड ये ब्लैक टॉर्मोलिन है। तो इनमें से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लीजिए। आपकी हेल्प करने के लिए मैं बहुत प्योर, वेरी प्योर ओम बेल को रिंग कर दूंगी और उससे क्या होगा कि जो भी आपके ब्रेन में इतना सब कुछ चल रहा है, तो कुछ सेकंड्स के लिए आप बेल की आवाज़ में अपना पाइल अच्छे से चूज़ कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो जब मैं बेल रिंग करूँगी तब आप चूज़ कर लेना एंड एक बेल और करूँगी तो उसमें फिर आप आई होप कि चूज़ कर लिए होंगे आपने अपने कार्ड्स, अपने पाइल। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ऑल राइट, तो गाइज ये पाइल आपने चूज़ कर ही लिया होगा, आई एम श्योर। एंड हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है लवर्स का कार्ड, और बाकी के कार्ड्स को हम साइड रख देते हैं। हे गाइज, पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं जिन्होंने भी द लवर्स चूज़ किया है। ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन है आपके, जो आपकी लाइफ में आने वाला है और कैसा होगा वो और क्या क्या करेगा, क्या आपको समझेगा, क्या आपको प्यार देगा, है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, चलिए। मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ क्योंकि हम पूरा देखने वाले हैं कैसे क्या होने वाला है।
ये मैंने कार्ड निकाल लिया एंड लास्ट 4 कार्ड्स और निकालूंगी, फिर देखेंगे कि कैसे होने वाले हैं। अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे भी, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम पहला अपने 4 कार्ड्स ओपन करके। वाओ, देखिए यहाँ पर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपका लव कैसा होगा वो मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अपने ही कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, या फिर ऐसे हैं कोई जिनको वो बचपन से जानते हैं और उन्होंने अभी तक कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि वो भी एक लव पार्टनर बन सकते हैं। और जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि वो कभी भी किसी को दुखी नहीं कर सकते, मतलब किसी को चोट पहुँचाने के लिए वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्माज में बहुत बिलीव करते होंगे कि हम जैसा करेंगे हमारे पास भी वैसा ही लौट कर आएगा। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, वो हाई पावरफुल पोजीशन पर होंगे। हो सकता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी लीगल जो प्रोसीजर्स होते हैं, लीगल जो एरिया होता है उसमें वो वहाँ पर काम करते हों, उसमें ही कहीं पर हों, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी बैलेंस्ड पीपल से लग रहे हैं मुझे, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी एंथुजियास्टिक। मतलब अगर कोई उनके पास काम आता है, अगर वो कुछ चाहते हैं लाइफ में करना, तो उसको बहुत ही जोश के साथ वो करते हैं। एंड उनको जो टास्क दिए जाते होंगे वो इसी में बिलीव करते हैं कि मुझे अपना बेस्ट देना है, अच्छे से अच्छा करना है। और उनमें एक तरह की काबिलियत होगी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी ख़राब हो, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन वो काम कर पाते होंगे। प्रेशर हैंडल करने का एक बहुत बढ़िया उनका मुझे एक उनकी क्वालिटी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी बहुत अच्छी है उनकी प्रेशर हैंडल करने में, है ना। और अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। जैसे कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप उनका जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो आप ही को वैल्यू देंगे, सारे काम एक तरफ, बस परिवार उनका एक तरफ। तो जैसे होम सिक पीपल होते हैं उस तरह के पर्सन होंगे, उनको फैमिली पसंद है। और बॉन्ड भी वो शायद ऐसा ही चाहते हैं कि जो कि एक मुकम्मल मकाम तक पहुँचे, जो भी उनका रिलेशनशिप रहे, या वो रिश्तों में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि आज छोड़ा कल दूसरे को पकड़ लिया, फिर दूसरे को छोड़ा पसंद नहीं आया तो तीसरे को पकड़ लिया। कमिटमेंट वाले पर्सन हैं वो। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर वो निभाएंगे, निभाने वाले लोग हैं। इस तरह के आपके पर्सन हैं। और हैप्पी नेचर होगा उनका, खुश रहते होंगे, सेटिस्फाइड रहते होंगे, और गॉड फियरिंग, गॉड लविंग होंगे। गॉड फियरिंग मतलब कि ना ऐसे लोग जो गॉड में बिलीव करते हैं या फिर कर्माज में बिलीव करते हैं, तो वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी वो लौट कर आएगा, और जब लौट कर आएगा तो फिर वो हमें परेशान करेगा। मतलब ऐसा है कि किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहते वो, किसी की भी। तो एज अ पर्सन वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, समझदार हैं, और जिसको हिंदी में एक वर्ड होता है दूर दृष्टि, दूर से पहचान लेते हैं कि वो पर्सन कैसा है, या फिर सर्कमस्टेंसेस क्या होने वाले हैं वो दूर से पहचान लेते हैं। और जो भी काम किया उसमें ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, नहीं, अगर किसी चीज़ में घुस गए तो फिर तो उन्हें जीतना ही है। ऐसे हैं,
जीतना ही है। ट्रैवल लवर्स हो सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से एसोसिएटेड कुछ काम में लगे हुए हों इस समय, बट ट्रैवल लवर्स होंगे वो। तो गाइज वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो या तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ऑडिटर हो सकते हैं, नेटवर्किंग में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है उनका, ट्रांसपोर्ट में भी हो सकते हैं, है ना। और उनका जो है लॉ में कुछ हो सकता है, या फिर लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हों, लॉ से रिलेटेड किसी फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच रहे हों, या फिर ये हो सकता है हेल्थ एंड फिटनेस में वो हों, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे होते हैं या फाइनेंसेस संभालने वाले उसमें हो, जैसे सीए वगैरह होते हैं, या सीए की प्रिपरेशन कर रहे हों, वो भी हो सकता है गाइस, है ना। और कुछ ना घर से काम करने वाले भी हो सकते हैं वो, जैसे कि आजकल कर रहे हैं ना कि घर से यूट्यूबर हो सकते हैं, घर से ही संभाल रहे हो बिजनेस, ऑनलाइन कुछ बिजनेस हो सकता है उनका, इस तरह का सा मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन कुछ हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर हो या फिर कुछ पैथोलॉजिस्ट हो, इस तरह के काम से जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम अपने बाकी के कार्ड्स देखते हैं। गाइज यहाँ पर जो है ये तो हो गए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए जो आपके। अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखते हैं। एक तो काफ़ी पैसे वाले हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, वेल सेटल्ड हैं, ये दिखाई दे रहा है ना। तो अच्छा खासा पैसा होगा उनका, वेल टू डू हैं, लेकिन कुछ उनके साथ अभी सर्कमस्टेंसेस इस तरह के चल रहे हैं कि वो मेंटली परेशान हैं, और परेशान हैं अपनी मदर को लेकर। या तो उनकी मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी मदर उनको बहुत फोर्स कर रही हैं शादी के लिए, कि शादी करो शादी करो शादी करो। तो उससे वो थोड़ा सा परेशान हैं। शायद वो अभी अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर शायद सर्कमस्टेंसेस उनके जो उनके नियर हालात चल रहे हैं वो उतने फेवरेबल नहीं हैं जो कि वो शादी जैसा कदम उठाएं। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हों, क्योंकि आजकल अरेंज मैरिज अगर करें तो कितना कुछ नेगेटिव मैरिज भी हो जाती है ना। तो उससे डरते ही हैं। और फिर ये तो वैसे भी कितने अच्छे समझदार बैलेंस्ड पर्सन हैं, तो ये उनका ऐसा सोचना जायज़ ही है। मुझे तो जायज़ ही लगता है अगर वो ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। तो अपनी पसंद से ही करनी चाहिए शादी। और साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना उन्हें किसी ने धोखा दिया है, मतलब फाइनेंसेस को लेकर भी धोखा हो सकता है, कहीं पर उनके पैसे फंसे हुए हों, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर डिवोर्सी भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी वो सिंगल हैं, पहले कहीं किसी रिश्ते में थे। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मैरिज टूटकर डिवोर्स हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में रहे हों और वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया, और काफ़ी उनको ना, मतलब ऐसे ऐसे उनके हालात चल रहे हैं अभी कि परेशान से हैं, है ना। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट 4 कार्ड्स कि वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। ठीक है गाइस, इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं, अगर आपसे वो जुड़ेंगे तो क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो नई शुरुआत है,
तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर उन्हें धोखा मिला है, उनकी लाइफ में उन्हें धोखा मिला है। तो अब फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए उनको एक अच्छा साथी चाहिए। ठीक है गाइज। और इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं, एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहे ये रिलेशनशिप, कमिटमेंट करना चाहते हैं कि अभी जो भी उन पर्सन उनकी लाइफ में आए वो ज़िंदगी भर उनका साथ निभाए, है ना। और उनके विचारों को समझे, उनकी फीलिंग्स को समझे, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो जैसे आइडियाज़ हैं, जैसे एंथुजियास्टिक वो हैं और जैसे वो सोचते हैं कि किसी को भी धोखा नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कई लोग इनको काफ़ी ओल्ड फैशन्ड मान लेते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनके थॉट्स को, उनके विचारों को समझा जाए, कोई ऐसा पर्सन हो। तो वो एक ऐसे पर्सन में ही ऐसी क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं जिसके साथ वो बंधना चाहेंगे, उसके अंदर वो इस तरह की क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं। और जो अपने लव में वो देखना चाहते हैं वो है पैशन, मतलब उनको बहुत प्यार करे, पैशनेटली प्यार करे, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसका प्यार ख़त्म नहीं हो। मतलब कैसी भी सिचुएशन आए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए, लेकिन वो हमेशा जो है साथ में रहे, पॉजिटिव हो उसको लेकर। देखिए ये तो कॉमन नहीं होता है कि कोई चाहे कि उनका लवर जो है पॉजिटिव हो उनको लेकर, लेकिन ये चाहते हैं कि पॉजिटिव हो, पैशनेट हो एंड उनकी हर काम में वो मदद करे। तो जैसे कि आपकी लाइफ में अगर ये आने वाले हैं तो आपसे एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हैं कि आप जो उनका बिजनेस चल रहा है आप उसमें साथ दें, उनका आगे बढ़ाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, अब उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो आप बताएं उन्हें, अच्छे कामों में कैसे लगाएं। और वो एक ये चाहते हैं कि फैमिली के लिए, क्योंकि वो फैमिली को वैल्यू देते हैं, तो फैमिली के लिए आपके अंदर भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब फैमिली की तरफ से सॉफ्ट हार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सेपरेट ही रहेंगे, हमें फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तो जिस तरह के पर्सन हैं उसी तरह का सा ये इस रिश्ते में चाहते हैं। ठीक है गाइज। और देख लेते हैं कि उनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। वाओ, देखिए उनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। और जैसा कि यहाँ पर आ रहा था उसी तरह का कार्ड यहाँ पर आया है कि आपका एक तो आपका करियर, आप करियर पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और शायद किसी तरह की नई शुरुआत होगी करियर को लेकर। अगर वो चाहें अपने बिजनेस में हाथ आप बटाएं तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस तरह के भी चांसेस हैं। देखिए ऑल ओवर कार्ड देखकर मुझे इस तरह के भी चांसेस लग रहे हैं कि जैसे जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप दोनों वर्क में ही टकरा जाएं आपस में और फिर आपका जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार आ जाएगा, बहुत प्यार आ जाएगा। अभी तक जो भी आपके मन में टेंशन्स थे या कन्फ्यूजन्स थे, या फिर आप सिर्फ जैसे कि खुद को ना बांध के आपने रखा हुआ था सिर्फ उतने ही एरिया में या एक पर्सन के साथ, या फिर जो लोग रिलेशनशिप से अभी निकले भी नहीं हैं, ब्रेकअप से नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं उबर पा रहे हैं, तो वो लोग भी मूव ऑन कर जाएंगे ऐसे पर्सन को देखकर। तो उनकी क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो आप मूव ऑन बहुत इजीली कर जाएंगे अपने पास्ट रिलेशनशिप से, और इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको, इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं कि वो शायद आपकी झोली ही कम पड़ जाएगी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना गाइज। तो और देख लेते हैं और आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है।
और देखते हैं आपकी लाइफ और कैसे चेंज होने वाली है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो है आपके विचारों को नई दिशा मिलेगी। इसका मतलब ये है अभी तक जो सोच रहे थे आप जैसे ना, बहुत ही अपने ही सपनों में उड़ने लग जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। और ये देखिए डेथ का कार्ड निकला है। ये देखिए न्यू बिगनिंग हो गई है, पुराने को छोड़कर आप आगे बढ़ गए, है ना। तो ये नई बिगनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत आपको भी नरिश करेगी और आपके रिश्ते को भी नरिश करेगी। और एक जैसे एक सीड में वो अंकुर फूटते हैं और फिर बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, ऐसे ही आपका रिश्ता रहेगा। और आप एक्सपेक्ट भी यही करोगे कि ये रिश्ता जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, और आप इसको कभी खोना भी नहीं चाहोगे ऐसे पर्सन को। ये पर्सन तो बहुत अच्छे हैं। और अब देख लेते हैं कि आपको क्या गाइड करते हैं जब तक आपके पर्सन आपसे नहीं मिलते हैं, तब तक आपको क्या करना चाहिए, है ना। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग। अगर आप, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर वीक खुद को महसूस कर रहे हों, उनकी लो एनर्जी हो, एनर्जी उनकी लो हो, तो कार्ड्स उनको कह रहे हैं यू आर स्ट्रॉन्ग। तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी एनर्जी पे, है ना। लव हु यू आर राइट नाउ। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को लगता हो कि शायद अब उनका पास्ट रिलेशनशिप उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो शायद कहीं उनमें कमी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। लव हु यू आर, आप जैसे हो खुद को वैसा ही प्यार करो। आप प्यार करने लगोगे, वो एनर्जी आपकी ना, आपका ऑरा ही चेंज होने लग जाएगा। ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। अभी अगर आप किसी ऐसी एनर्जी में हैं जो कि काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी सैड है, तो कार्ड्स ऐसा आपको कह रहे हैं कि सारी जो चीज़ें अभी चल रही हैं टेम्परेरी है। बहुत जल्दी, देखिए जैसे टाइम बीतता जाता है ना, एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, तो ऐसे ही आपका भी सारा जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितने पेन वेन चल रहे हैं, वो टेम्परेरी है। एक नया सवेरा आपके लिए आने वाला है और नई चीज़ लाने वाला है। ठीक है गाइज, तो बहुत बढ़िया रीडिंग्स हैं। आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत ही वैल्यू वाले इंसान हैं। और मैं तो यही विश करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी आपको वो मिल जाए, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ फिर से आ जाएं और वो ट्रू लवर बन के रहें आपके। ठीक है, चलिए ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। अब पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जो लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ ये रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइए। आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे बताइए, और साथ ही में इसको लाइक कर दीजिए। हे गाइस, पाइल नंबर 2 के लिए हम फिर से साथ में कनेक्ट हो गए हैं। मैं टैरो कार्ड टेलर, ओरेकल कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर हूँ, और साथ ही में चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल गाइड, मैनिफेस्टेशन और रेकी हीलिंग एक्सपर्ट हूँ। इसके साथ और भी कई तरह की गुप्त विद्याओं की जानकार हूँ। 14 ईयर्स से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है। एंड पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर बहुत टाइम से घर में या कोई भी किसी की भी हेल्थ ख़राब है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। करियर परेशान कर रहा है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेल पर कनेक्ट करना होगा, मुझे मेल करनी होगी। ठीक है गाइज़, अगर बिज़नेस को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो आपको ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए।
रिलेशनशिप में परेशानियां चल रही हैं तो करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर हम आज इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो लोग भी मूव ऑन करने का मन बना चुके हैं अपने रिलेशनशिप से या फिर मूव ऑन कर चुके हैं, तो उनके लिए उनकी लाइफ में उनके लवर कैसे होंगे, कब आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे उनकी लाइफ में, कैसे पहचानेंगे आप उनको। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है जिन्होंने द सन का कार्ड चूज किया था। बहुत सारे कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ क्योंकि मुझे पूरी की पूरी रीडिंग आपको बतानी है, जिससे कि आप तुरंत पहचान जाएं, अच्छा यही है वो, है ना। वैसे तो कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपने पहले ही हार मान ली तो जीत के चांसेस कम हो जाते हैं। प्यार में तो हार जीत नहीं चलती है, लेकिन इंतजार में तो चलती है। फोर कार्ड्स और निकालूंगी गाइस। ओके, तो सारे कार्ड्स हमारे निकल गए। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। वाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पर्सन कैसे होने वाले हैं, कैसे पहचानोगे आप, किस चीज़ पर फिदा हो जाओगे। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। मतलब ऐसा कि बोलेंगे तो बस आप फिदा ही हो जाओ, आपके चेहरे पे स्माइल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। इतने बढ़िया बोलने वाले, कैसे खुश करना है बातों से वो जानते हैं। दूसरी बात, काइंड हार्टेड बहुत होंगे, मतलब लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते होंगे। जैसे कई बार उनके दिमाग में आता होगा कि जो इतने गरीब हैं या जो जिनके पास नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए वो कुछ करना चाहते होंगे। करियर में अपने बहुत अच्छा कर रहे होंगे, यंग होंगे, ये अपने करियर के लिए काफ़ी पैशनेट होंगे, एंथुजियाज़म बहुत होगा इनमें, जोश होगा, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं। और उनके ना स्पीड होगी उनके काम में, धीरे धीरे करने में बिलीव नहीं करेंगे। जो काम शुरू कर दिया स्पीड, जैसे अगर आपके रिश्ते में आपके साथ जुड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आपसे घुल मिल जाएंगे, बहुत जल्दी सारी चीज़ें ऐसी एक के बाद एक चेंज होने लगेंगी कि बस उनको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए। ऐसा है ना। काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। स्टूडेंट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मेल या फीमेल में से दोनों भी, कोई भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात उनकी जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने रिसोर्सेज को, जो भी उनके पास है चीज़ें, उनको या जो उनके पास स्किल है उसको कैसे यूज़ करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बढ़िया, लक उनका बहुत बढ़िया होगा। कुछ चीज़ों को लेकर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर अच्छा लक भी है तब भी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो तो अलग हो गई बात, अलग टॉपिक हो गया। कभी अगर मुझे लगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी अनयूजुअल सी होती हैं जो ज़बरदस्ती का करियर रोक देती हैं या फिर रास्ते रोक देती हैं। हर चीज़ में ही काम ही नहीं बनते, वो तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन इनका लक बहुत अच्छा होगा, वेरी कॉन्फिडेंट होंगे ये, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी, पैसों पर कपड़ों पर, मतलब जो उनका ड्रेसिंग सेंस है या जो उनका लुक है, लुक के लिए बहुत ही वो ध्यान देते होंगे। केयरलेस नहीं होंगे, बहुत ही ना अच्छे दिखने वाले, बढ़िया बात करने वाले, स्टाइलिश होंगे। दिखने में जैसे ही कोई भी देखे तो इम्प्रेस हो जाए, इनसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता है, इस तरह के होंगे। और
थोड़ा सा एडवेंचरस भी होंगे। इनको पसंद होगा कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ घूमने और नए नई चीज़ें करना, और ये रिस्क भी ले पाते हैं ऐसे लोग ना। ऐसे लोग बड़े ही नए नए काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो कि थोड़ा सा अलग हट के होते हैं, और ये रिस्क भी ले पाते हैं। तो ये इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। काइंड हार्टेड हैं, मदद करते होंगे लोगों की, सपने बहुत बड़े होते हैं ऐसे लोगों के, लेकिन अपने सपनों में जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी ये ध्यान रखते हैं। अभी जैसे जो कोविड का टाइम था, तो उसमें भी हो सकता है कि इन्होंने हेल्प की हो लोगों की और किसी को बताया नहीं हो। ये ना बड़े ही मिस्टीरियस से भी होते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को हाइड कर भी सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि आप बस इम्प्रेस हो जाओ। ऐसे पर्सन को ना किसी के भी जीवन में अगर ये पर्सन आते हैं तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सरप्राइजेस लेकर आते हैं, और इन्हें सरप्राइज़ देना भी पसंद होता है। कभी भी फ़ोन करके कह देंगे कि वहाँ आ जाओ, या आज हम यहाँ चल रहे हैं। कभी भी मैसेज करके कह देंगे कि दरवाजे पर गिफ्ट रखा है, या ये इस तरह के मतलब सरप्राइजेस। लोगों को खुश देखना, जिनसे ये प्यार करते हैं उनको खुश देखना इन्हें अलग ही एक आनंद में डाल देता है। बहुत अच्छे पर्सन है। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी पॉइंट मुझे नेगेटिव यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो अब देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर गाइस, मुझे जो लग रहा है, उनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल। उनकी एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में है वो। यहाँ पर एक तो डेथ का कार्ड निकला है, तो कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में रहे हों, और एक हाई प्रीस्टेस की वजह से, कोई एक पावरफुल लेडी की वजह से उनकी रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो गई। ऐसा एनर्जी में मुझे वो लग रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है। कोई भी लेडी, अब उनकी मदर हो सकती है, ये घर का कोई पावरफुल मेंबर हो सकता है, फादर हो सकता है, या फिर कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती है जिसकी घर में बहुत चलती है। ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में कुछ परेशानी आई और उनका रिलेशनशिप जो है एंड हो गया। मुझे इस तरह का लग रहा है ना। उसको लेकर अभी मेंटली वो काफ़ी सोच विचार में डूबे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो है ना हार्ट में कहीं ना कहीं पेन सा है, पेन और सोच ऐसा। तो ये तो डेफिनेटली कोई लेडी तो है, कोई पर्सन है जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है ना। लवर्स का कार्ड निकला है, तो रिलेशनशिप में होंगे, है ना। और कुछ लोगों के पर्सन एक अच्छा ट्रू रिलेशन देख रहे होंगे। अब ये भी हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में वो रहे थे उन्हीं की साइड से किसी ने ये ख़राब कर दिया रिश्ता, मतलब वो काफ़ी परेशानी में है। पेन में तो नहीं कह सकते, बट एक जैसे ना खालीपन सा उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जो उनकी एनर्जी जैसी है, खालीपन सा। एक वेट कर रहे हैं। और ये भी कुछ लोगों की लाइफ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, वो उनको धोखा देकर चले गए। और डेथ का कार्ड है, तो ब्रेक तो कुछ हुआ ही है, डेफिनेटली हुआ है ना। ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए, पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शायद उनके साथ कुछ कैजुअलिटी हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके अंदर खालीपन है। जो एनर्जी उनकी आई है वो ये कि अब एक तो सब कुछ ख़त्म हो गया और खालीपन है। देखिए पर्सन ऐसे हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, फिर भी
उनकी एनर्जी जो बता रही है अभी भी थोड़ा सा लो है, खालीपन है, लोनलीनेस है ना। देखिए अब वो ये देख रहे हैं हम, वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। अभी प्यार के बिना तो कोई भी नहीं रह पाता है ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो डेफिनेटली सोच में है, परेशानी में है, खालीपन है, तो खालीपन को भरने के लिए या किसी का वेट तो ये कर ही रहे हैं कि कोई तो आएगा, इन्हें समझेगा, है ना ऐसा। तो इस रिश्ते में क्या देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले अब जिस भी रिलेशनशिप में ये आएंगे, ये पर्सन आएंगे, तो वो डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। और देखिए सन का कार्ड भी है, तो सन का कार्ड भी कहीं ना कहीं मैरिज की हैप्पीनेस दिखाता है। सन का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है, और यहाँ पर भी देखिए सन आया है, सन का कार्ड आया है। तो ये मैरिज चाहते हैं और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि सब कुछ प्यार प्यार से ठीक हो जाए, सब कुछ प्यार से निपटे, जो भी हो, किसी को परेशानी नहीं हो। और सिचुएशन जो है ना, जो भी उनकी रिलेशनशिप है, वो एंड होने वाली ना हो कि फिर से किसी कुछ धोखे में या फिर किसी इसमें आ जाएं और वो सब कुछ रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और एक तकलीफ़ देकर चले जाए। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। अगर किसी से प्यार किया है तो उसको अपना बनाना ही है, वो हस्बैंड बन के रहे या फिर वाइफ बनकर रहे, लाइफ पार्टनर बनकर रहे, है ना। कभी भी अगर वो कहीं पर रुक रहे हैं, कुछ फैसला लेने में रुक रहे हैं, तो हेल्प करे उनकी, उनको गाइड करे। तो वो इस तरह के चाहते हैं रिलेशनशिप। इस रिश्ते में वो ऐसा चाहते हैं कि अगर वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो अच्छी सलाह दे, और उनका जो पार्टनर हो वो थोड़ा सा समझने वाला हो, समझदार हो, जो कि वो उन्हें कुछ कहना भी ना पड़े और उनको समझ ले। जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है बात, जो बहुत डीप है, वो गाइज मुझे ये लग रही है कि वो ऐसा चाहते हैं कि उनको बोलना भी ना पड़े और आप उनके दिल की बात समझ जाएं। ऐसा तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने चोट खाई हुई हो, या औरों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मेरा जो रिलेशन हो वो ऐसा हो। तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होने वाली है जैसे ही आपके पर्सन आ जाएंगे, है ना। देखिए सबसे पहले तो क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन की तरह से बन जाएंगे, बहुत फुल ऑफ लव, ऐसा आप में फीलिंग आ जाएगी कि अब तो बस सब कुछ मिल गया, और बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत तकलीफ़ें देख ली, बहुत दुख झेल लिए, अब तो बस प्यार के साथ ही रहना है। और इतना प्यार आपको मिलेगा कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, है ना। और क्योंकि सर्कमस्टेंसेस आपके जो रहे हैं, उन्होंने आपको एक्सपीरियंस भी बहुत दिया है, तो ऐसे में खुद को आप बड़ा पावरफुल सा महसूस करेंगे। ऐसा जैसे कि ना अंदर आपके जैसे ताकत आ गई, किसी तरह की प्यार की ताकत आ गई, है ना। और जो चीज़ें आप सोचते थे, शायद अपने कुछ लोग यहाँ पे पास्ट की बातें सोचते हों, अटके हुए हों पास्ट को लेकर, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं उनको होप हो कि शायद कुछ न्यूज़ आ जाएगी, शायद कुछ मैसेज आएगा, तो वो फिर आपकी जो है एंड हो जाएगा। ये जो पास्ट की चीज़ें थी ना, वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। और क्या आएगा आपकी लाइफ में चेंज। देखिए हैप्पी होम, 4 ऑफ वांड्स, मैरिज का कार्ड है। तो क्योंकि ये भी मैरिज ही चाहते हैं, अगर किसी से रिश्ता रखना है, शादी तक पहुंचेगा, तो आपकी बहुत चांसेस हैं कि आपके ये जो पर्सन आएंगे उन्हीं से आपकी शादी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना। और देख लेते हैं कि कार्ड्स आपको और क्या बताते हैं कि किस तरह के चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, है ना। दूसरे डेक से देख लेते हैं।
टेम्परेंस निकला है गाइस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट और अभी प्रेजेंट में आप थोड़ा सा जज करेंगे चीज़ों को, और जो अभी है उसको बेटर मानेंगे, और जो है आपके पास उसे संभाल कर रखेंगे। ये लाइफ में आपकी चेंज आएगा, ये सोच में चेंज आएगा, आपकी इमोशंस जो है ना वो फ्लो करने लग जाएंगे। और अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर हो सकता है अपने इमोशंस को ना जैसे जकड़ लिया हो, जैसे ऐसा कि अब उनके पास कोई प्यार ही नहीं बचा, तो उसमें भी आप थोड़ा सा ना ओपन अप होने लग जाएंगे। देखिए गाइस, एम्परर का कार्ड आया है, तो ये भी पावरफुल कार्ड है, तो आप काफ़ी पावरफुल फील करेंगे उनके आने से। अभी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकता है बहुत पेनफुल हो, बहुत पेन वाली हो, बहुत लो हो, और नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो जो है उसके आने से, पर्सन के आने से आप काफ़ी पावरफुल पसंद महसूस करेंगे, जैसे फिर से ताकत लौट आई है ना गाइज। तो ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं कि कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि जब तक आपके पर्सन नहीं मिलते हैं तब तक आपको किस चीज़ पर काम करना है वो देख लेते हैं। किस चीज़ पर काम करना है, क्या कुछ ऐसा है जो कि इम्प्रूव करना हो आपको। नर्चर योरसेल्फ। हो सकता है कि कुछ लोग खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हों, हो सकता है कि 3 रोटी की जगह 1 ही रोटी खा रहे हों, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हों, या जो उनको पसंद था, जैसे कुछ लोगों को लव सॉन्ग्स पसंद है, अब उन्होंने लव सॉन्ग्स की जगह वो सैड सॉन्ग्स सुनने लग गए, या फिर म्यूज़िक ही ख़त्म कर दिया, या फिर जो उनकी हॉबीज़ होती थी उन्होंने ख़त्म कर दी, वो कि अब हमें करनी ही नहीं है। तो ऐसे में कार्ड्स कह रहे हैं नर्चर योरसेल्फ, खुद का आप ध्यान रखो, और जैसे फ्लावर को ग्रो करते हैं ना, ऐसे ही आप भी फ्लावर की तरह ब्लूम करो, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। आप एकदम परफेक्ट हो, जैसे भी आप हो वो एकदम परफेक्ट हो। इस पर्सन के लिए आप परफेक्ट हो, और किसी भी पर्सन के लिए आप एकदम परफेक्ट हैं। गिव टाइम टू बैलेंस योर सेल्फ। देखिए, हो सकता है कि बहुत लो एनर्जी में हों कुछ लोग, तो खुद के लिए टाइम निकालो और अपने आप को बैलेंस करो। देखिए कितना अच्छा पर्सन है, अगर ऐसा पर्सन है तो आपको भी तो फिर अच्छी एनर्जी में होना चाहिए, है ना। लो एनर्जी से कैसे पहचानेंगे, आप तो देख भी नहीं रहे होंगे। इसीलिए अपने आप को टाइम दो और खुद को बैलेंस करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, है ना गाइज। और अब हम मिलेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग के लिए। अभी तक ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, और आई लव यू ऑल फ्रेंड्स, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पाइल नंबर 3 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हे गाइज, पाइल नंबर 3 के लिए हम रेडी हैं यहाँ पर। जिन्होंने भी द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था उनकी ये रीडिंग है, और इस वीडियो में हम क्या जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि जो आपके लव, आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, उसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे होंगे वो, और कैसा रहेगा उनके साथ आपका, है ना गाइज। मैं टैरो रीडर हूँ, ओरेकल कार्ड रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ, चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मैनिफेस्टेशन और रेकी हीलिंग की एक्सपर्ट हूँ। 14 ईयर्स से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है, और भी तरह की कई सारी जो गुप्त विद्याएं होती हैं उनको जानती हूँ। अगर किसी भी तरह की आप समस्या आप रख रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए फाइल नंबर 3 के लिए फटाफट से कार्ड्स निकाल लेते हैं। ढेर सारे कार्ड्स निकालेंगे गाइज, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ बताना है। कैसे होंगे आपके पर्सन,
रहे हैं। चलिए मैंने ये तो स्प्रेड कर दिए हैं, अब देख लेते हैं कि कैसे होंगे पर्सन। देखिए यहाँ पर जो है ना, मुझे आपके पर्सन एक तो काफ़ी वेल सेटल्ड लग रहे हैं, पैसों को लेकर फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे सेटल्ड हैं वो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के पर्सन जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं वो करियर के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी यंग हैं, सेटल नहीं है, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बिजनेस उन्होंने डाल रखा हो और उसमें वो अच्छा कर रहे हों, है ना। ये जो पर्सन है स्पिरिचुअल हैं थोड़ा सा, और इनका इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है। चीज़ों को ना देखभाल के वो करते हैं, इंट्यूशन में बड़ा बिलीव करते होंगे ये। अगर इनकी इंट्यूशन है, अगर इनका गट फीलिंग कहती है कि ये पर्सन अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, तो वो बंदा डेफिनेटली अच्छा ही निकलेगा। इस तरह के पर्सन होंगे ये, है ना। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं और सिचुएशन को बैलेंस करना जानते हैं। मतलब ऐसा कि अगर एक तरफ से परेशानी आई तो दूसरी तरफ से वो संभाल लेंगे उन चीज़ों को। थोड़ा सा टाइम लगता है उनको मूव ऑन करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ही था कि ये सोच समझ के काम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें काम करने में, स्टेप लेने में, सोच समझ के लेते हैं। लेकिन ये ना बैलेंस कर पाते हैं चीज़ों को। अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है, अगर कोई परेशानी आ गई, तो वो दूसरी चीज़ को ऊपर उठा देंगे, कभी भी खाली नहीं बैठेंगे। स्पेशली देखिए बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो खास कर लेकर मनी को लेकर, जैसे अभी टाइम था, काफ़ी टफ टाइम था, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे में ये जो पर्सन होंगे ना, इन्होंने दूसरा काम ऊपर उठा लिया होगा। मतलब ये ना खाली नहीं बैठते हैं ऐसे पर्सन, या तो अपने अंदर से जुड़ जाते हैं, मेडिटेशन करना इनको पसंद होगा, या फिर बातें ये ऐसी करते हैं कि हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ये हेल्थ का ध्यान रखते होंगे, मेंटल हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते होंगे। अगर वो पैसे कमाने पर फोकस कर रहे हैं तो वो अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते होंगे, है ना गाइज। इस तरह के पर्सन हैं ये, जो कि अच्छे हैं, अच्छी बात है। ये किसी तरह के हीलर हो सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, या इनका न्यूज़ में करियर हो सकता है, या प्रिपरेशन कर रहे हों, ये ऐसा हो सकता है। और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से भी इनका कनेक्शन हो सकता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस से इनका कुछ कनेक्शन हो सकता है ना गाइज। ये जो है कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीटास्किंग होंगे वो। गेमिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है उनका कोई यूट्यूब चैनल हो, या गेम का बिजनेस हो, या फिर किसी गेम की कंपनी में, एमएनसी में कुछ काम करते हों ये। लेकिन इसी तरह का सा उनका कुछ है अभी जो काम में लगे हुए हैं ये, है ना। ऐसे पर्सन है ये। और कुछ लोग जो हैं वो स्टूडेंट हैं, अभी हो सकता है जॉब सर्च कर रहे हों, या नई जॉब लगी हो, या फिर एक नए आइडिया के साथ बिजनेस प्लान करा हो उन्होंने, अभी स्टार्ट किया हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ मैनेजर हो सकते हैं कहीं पर, मतलब जो कि मैनेज करते हैं, उसी तरह के पोस्ट पर वो हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है। ओह देखिए, एनर्जी तो बहुत ख़राब है उनकी एनर्जी में जो दिखाई दे रहा है मुझे वो ये है। देखिए, किसी से शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। शायद किसी को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने शायद कमिटमेंट किया उससे और पूरा अपना 100% दिया उस रिश्ते में, लेकिन किसी भी तरह से शादी नहीं हो पाई। या तो हो सकता है कि
उन्होंने धोखा दे दिया हो। उन्होंने का मतलब जिस पर्सन से ये प्यार करते थे उस पर्सन ने इनको धोखा दे दिया, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ना किसी तरह की मुझे फादरली या मदरली या कमांडिंग फिगर नहीं दिख रही है। तो फैमिली का तो कुछ इशू नहीं है इस पर कि फैमिली की वजह से शादी नहीं कर पाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जिस पर्सन से ये प्यार करते थे उसी ने धोखा दे दिया, पैसों के लिए छोड़ दिया, या फिर उसकी अपनी कोई वजह रही होंगी, उन्होंने जो है इनको मना कर दिया या फिर छोड़ दिया। क्योंकि अभी जो एनर्जी है इनकी, देखिए ऐसा है कि जैसे काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है इनका, काफ़ी कुछ लुट गया है और खालीपन है इनकी जीवन में, खालीपन है, फ्रस्ट्रेशन है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्या सोच कर रुक जाते हैं। हो सकता है कि कई लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की हो लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पाते, वो कई चीज़ें उनको रोक देती हैं, पता नहीं उनके अपने थॉट्स ही ना इनको रोक देते हैं आगे बढ़ने से। तो अभी की जो एनर्जी मैंने आपको बताई है तो उस तरह की इनकी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसा हो तो आप पहचान जाएंगे कि यही वो पर्सन है ना, उस तरह का उनका रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं रिश्ते से क्या चाहते हैं वो। हाँ देखिए ये आया ना, ये शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई। तो अब ये चाहते हैं कि जो पर्सन इनकी लाइफ में आए वो एक तो कभी धोखा ना दे, जो आए वो यहाँ पर टिक के जाए, इनके साथ रहे, है ना, धोखा ना दे इनको बिल्कुल भी, इनको पेन में ना छोड़ कर जाए, कहीं मूव ऑन ना कर जाए, और जो हो वो इमेच्योर ना हो, मैच्योर हो। इमेच्योर बिल्कुल नहीं हो कि आज यहाँ पर है जैसे कि प्यार को खेल समझ रखा है, इस तरह का ना हो। मैच्योर पर्सन हो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में अब जाएं। वैसे तो ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, शायद आप ही को कोशिश करनी होगी, आपको थोड़ा सा इनको किक देनी होगी, क्योंकि इस तरह की एनर्जी, ये देखिए कितनी पेनफुल एनर्जी है, कितनी लोनलीनेस की एनर्जी है। तो इनको ना बाहर निकालने के लिए उन चीज़ों से वो किक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो किक जो है आप ही को बनना होगा, आपको थोड़ा सा जर्क देंगे आप तो शायद ये ओपन अप हो जाएंगे, है ना। तो ये चाहते हैं कि प्यार आए इनकी लाइफ में, और जो भी जितने भी इनके थॉट्स हैं, जिन जिन बातों को ये या तो ये पकड़े हुए हैं या फिर उन बातों ने, उन फीलिंग्स हैं, उन थॉट्स ने क्या 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 सोचते रहते हैं, इतना जकड़ रखा है, वो सारे जैसे फ्री हो जाए। कोई ऐसा हो, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई प्यार करने वाला आए, वो सारी चीज़ों को तीर की तरह से गिराता हुआ चला जाए, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। मतलब काफ़ी परेशान हो गए हैं ये अपनी लाइफ में, और ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो कि ट्रस्ट करने लायक हो, है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है उनके आने से। वाह, क्या चेंज आने वाला है, वेरी गुड। मैजिशियन का कार्ड निकला है। एक तो एक के बाद एक आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, वही ना, अगर आप इनको किक दे देंगे ना एक, तो ये ऐसे मैजिकल से पर्सन निकलेंगे। वेल सेटल तो है ही ये, पैसा खर्च करने वाले होंगे, पैसे का करेंगे क्या ये, वरना तो, है ना। तो एक तो आप में बहुत हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा, एंड बहुत सारी हैप्पीनेस। आपको लगेगा कि शायद उस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी हुआ या आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं मतलब जस्टिफाइड है वो, क्योंकि आपको इतने अच्छे पर्सन मिल गए तो अच्छा ही हुआ आपके साथ। तो जो पुराने पेन्स हैं ना, वो पेन्स आपको पेन नहीं लगेंगे, क्योंकि कितनी सारी खुशियाँ आ रही हैं। एक तो वो या तो आप लकी होंगे उनके लिए, या वो आपके लिए लकी होंगे, या तो क्योंकि आपकी लाइफ में वो आए या आप उनकी लाइफ में गए, तो हो सकता है उनको जॉब लग जाए, अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं तो। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनके आने से लाइफ में आपका कुछ फाइनेंशियल अच्छा हो जाए,
फाइनेंसेस को लेकर आपकी जॉब लग जाए या फिर आपका कुछ काम बन जाए, कहीं से बढ़िया पैसे आने लग जाए, जो कुछ काफ़ी टाइम से आप अगर परेशान चल रहे हैं पैसों को लेकर, तो वो सारे रास्ते आपके ठीक हो जाएं। डेफिनेटली लव तो मिलने ही वाला है आपको। इमोशंस समझेगा। देखो, जिस आदमी को चोट लगती है ना, वो वैल्यू समझता है, इमोशंस की वैल्यू समझता है, प्यार की वैल्यू समझता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े इम्प्रूव्ड पर्सन होते हैं, तो ये समझते हैं। तो आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा, आप बहुत खुश रहोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, है ना गाइस। और देख लेते हैं और आपकी लाइफ में क्या आएगा, क्या चेंजेस आएंगे। 2 कार्ड और निकाल देते हैं दूसरे डेक में, देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ चीज़ें जो पहले चल रही थी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि बहुत ही अच्छा हो गया, अब आप उन सब चीज़ों से निकल आए, है ना। एस ऑफ कप्स निकला है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्यार तो आपकी लाइफ में इतना फ्लो करेगा कि आप खुद को बहुत ही लकी मानोगे। नई अपॉर्चुनिटीज़, मतलब फुल ऑफ लव लाइफ हो जाएगी आपकी, है ना। अच्छा, जब तक ये आपके पर्सन मिलते हैं आपको, तो देख लेते हैं कि कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। लव हु यू आर राइट नाउ। देखिए, हो सकता है यहाँ पर जो आप लोग में से कोई लोग की एनर्जी बहुत ख़राब होगी, लो एनर्जी चल रही होगी। हो सकता है खुद को भी पसंद नहीं कर रहे हों, जो ड्रेस उनको पसंद थी अब वो पहनते ही नहीं हो, या ज्वेलरी का शौक़ होगा तो वो सब उन्होंने बंद कर दिया हो। तो ऐसा नहीं करना है ना। जैसे आप थे वैसा ही रहो आप, और पसंद करो खुद को। खुद से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए, सेम कनेक्ट हो पा रहा है। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। आप जैसे हो बहुत बहुत अच्छे हो, और आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, है ना। सराउंड योरसेल्फ विद लविंग पीपल। जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको अपने आसपास रखा करो, जो अच्छी बातें करते हैं। उनसे नहीं जो कि डिप्रेसिंग बातें करते हैं, या अरे तुम्हारे साथ तो बड़ा गलत हो गया, अरे वो नहीं, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। उनकी एनर्जी काफ़ी लो कर देती हैं, और होती भी लो है, नेगेटिव भी कर देती है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको बूस्ट अप करें। चिंता नहीं करो, कोई और आएगा जो प्यार करेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बना है कोई जो बहुत प्यार देगा आपको, बहुत खुशियाँ देगा। ऐसे लोगों के साथ आप जो है ना घिरे रहो, मतलब ऐसे लोगों को अपने पास रखो आप। ठीक है गाइज, तो ये बहुत अच्छी रीडिंग्स थी। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे पर्सन है। नेगेटिव तो मुझे दिखाई नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएँ कि यही तो नहीं है कहीं आपके पर्सन जो कि जुड़े हुए हों, जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे हों, है ना गाइस। तो हमेशा खुश रहिए और अपने लिए दरवाजे खुले रखिए, दरवाजे कभी बंद मत रखिए। ठीक है, आई लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक भी कर देना। ठीक है, फाइल नंबर 4 के लिए भी हम जल्दी से मिलते हैं। हे गाइस, फाइल नंबर 4 के लिए हम कनेक्ट हो गए हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया था, द एम्प्रेस का कार्ड, उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में। मैं टेरो रीडर हूँ, ओरेकल कार्ड रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ, चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, मैनिफेस्टेशन और रेकी हीलिंग की एक्सपर्ट हूँ। 14 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानती हूँ। गुप्त विद्याएं जो होती हैं उनके बारे में जानती हूँ, एक्सेप्ट तंत्र मंत्र वो सब नहीं करती मैं, है ना। डायग्नोसिस मेरा 100% है। तो लाइफ में अगर परेशान चल रहे हो तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि आपका लव, आपका प्यार अगर आपकी लाइफ में आया तो आप कैसे पहचानेंगे, किस तरह का होगा वो, क्या उम्मीदें लेकर आएगा वो आपकी ज़िंदगी में,
और उसके आने से क्या हो जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत कुछ पता रहे, जिससे कि आप पहचान पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ उससे। इसीलिए मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ, ढेर सारे कार्ड्स, अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, है ना। कुछ लोग मूव ऑन कर चुके होंगे रिलेशनशिप में, और कुछ लोग मन बना रहे होंगे, या कुछ लोग इतना परेशान हो गए होंगे अपने रिलेशनशिप में कि रोज़ का ब्लॉक, रोज़ का अनब्लॉक। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई लोग ना ऐसा कहते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, तो हर बात में जैसे कि प्रूफ तो तुम किसी से और से बातें नहीं कर रही थी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो रिलेशनशिप ना कितना भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करो वो नहीं चल पाते हैं, है ना। तो ऐसे में नेक्स्ट लव के बारे में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट लव आपका, या हो सकता है फर्स्ट लव हो कुछ लोगों के लिए, कैसा होगा, है ना गाइस। ओके, देखिए सबसे बढ़िया बात, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे आपके पर्सन जो लाइफ में आएंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान ही नहीं आ रहा वर्ड, सेल्फ रेज्ड पर्सन जो होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद से ही अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब खुद से अपने पैरों पर खड़े हुए होंगे, ऐसा भी कुछ लोगों के पर्सन होंगे। कुछ लोगों के पर्सन यंग एनर्जी के लग रहे हैं, एंड कुछ के काफ़ी मैच्योर भी हैं, अपने अंदर से जुड़ने वाले होंगे, है ना। और चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से समझने वाले होंगे, इंट्यूशन बड़ी अच्छी होगी, और उनकी इनर स्ट्रेंथ पर भी वो अपनी काम करने वाले होंगे। स्पिरिचुअल होंगे, हो सकता है कहीं मेडिटेशन वगैरह से जुड़े हुए हों, या हीलिंग के लाइन से जुड़े हुए हों, ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोगों की हो सकता है मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हों, हेल्थ से कुछ रिलेशन हो उनका, ऐसा पॉसिबल है ना। और कहीं भी घबराते नहीं होंगे, ये अपने हार्ड वर्क पर बहुत भरोसा करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हमेशा मेहनत करो तो फल ज़रूर मिलेगा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो ऐसे लोगों की ऐसी सोच होती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और वो मेहनत करके ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस को भी वो अच्छा अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये एक इनमें ख़ास बात होती है ऐसे पर्सन्स में, है ना। और किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं, हमेशा कोई भी सिचुएशन आती है तो ये उसको फाइट करने के लिए खड़े रहते हैं। तो करेजियस होते हैं एक तरह से, है ना। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव से भी होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जल्दी ही किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं। ऐसे तो होंगे, थोड़ा सा नेचर उनका ना, जैसे कि बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होते हैं, टाइम लेते हैं ये किसी के साथ घुलने मिलने में। और अगर ये एक बार किसी के साथ कमिटमेंट कर देते हैं तो ये फिर निभाने वाले लोग हैं, उसको फिर अपना, जैसे अपना दिल अपनी जान मानकर तब केयर करते हैं, मतलब उसको नरिश करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ प्यार ही नहीं, नरिश करते हैं, स्पेस देते हैं, और उसको भी पूरी जगह देते हैं उसको ब्लूम करने में। ये ना वो नहीं लगाते हैं, लिमिट्स तय नहीं करते हैं ऐसे लोग, स्पेस देते हैं, तुम्हारे जो मर्जी करो, ट्रस्ट करते हैं। एक बार अगर ये परख लेते हैं लोगों को तो फिर ये ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे पर्सन जो हैं काफ़ी मैच्योर से भी होते हैं, या फिर अगर यंग एज भी है ना उनकी, तो भी काफ़ी मैच्योरिटी की बातें करते हैं। ऐसा होता है इनके साथ, है ना। तो देख लेते हैं कि ये जो है किस तरह की जॉब में होंगे। आप कैसे पता करेंगे? देखिए, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन जॉब हो सकती है,
कुछ इंफॉर्मेशन वाली जॉब हो सकती है, या फिर कुछ ना जो टेलीफोनिक सेल्स होती हैं, जैसे ऑनलाइन अभी सेल्स चल रही हैं, उस तरह का किसी का काम हो सकता है। यहाँ पर किसी के पर्सन हो सकता है कि जॉब सर्च कर रहे हों, उसके लिए मेहनत कर रहे हों, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हों, पैथोलॉजी से कुछ रिलेटेड हो, या किसी तरह के थेरेपिस्ट हो। ये भी बहुत पॉसिबल है, किसी तरह के थेरेपिस्ट हो वो, है ना। और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि लीगल वर्क से जुड़े हुए हों, हेल्थ केयर से, एक्यूपंक्चर या फिर मसाज थेरेपिस्ट, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, कि वो टूरिस्ट से जुड़े हुए हों। ठीक है गाइस, चलिए अब इनकी एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी उनकी कैसी है ना। देखिए गाइस, एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है, जैसा कि हार्ड वर्किंग है, तो उनका लक, उनको हार्ड वर्क जो वो करते हैं वो पे करता है, और काफ़ी उनको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। हाँ, और दिल में बहुत प्यार है, किसी ऐसे प्यार की इच्छा करते हैं जो कि उनके जैसा हो। बहुत केयरिंग है ये, मतलब इनकी जो सोच है ना, जो इनकी एनर्जी है, एनर्जी में ही इनका ऐसा है कि जैसे कि प्यार जो है वो शरीर से नहीं, आत्मा का प्यार हो, आत्मिक प्यार हो, ऐसा रहता है। और ये अभी फ़िलहाल में तो काफ़ी पावरफुल हैं, वेल सेटल्ड होंगे ये, या फिर अगर ये जॉब भी कर रहे हैं या अगर सर्च कर रहे हैं, तो इनका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है, इनका लक बहुत अच्छा है ना। कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, इनका जो है ना, क्योंकि एनर्जी में ही इनकी लव है, प्यार चाहते हैं ये, अपने जैसा कोई पर्सन चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने खालीपन को ये भरना चाहते हैं। एक खालीपन है कि वो सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, पैसा भी कमा रहे हैं और अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी है। इनको शायद वैसा सा फील होता है ना। देख लेते हैं इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप से वो धोखा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। रिलेशनशिप का मतलब धोखा बिल्कुल नहीं, वो लास्टिंग होना चाहिए, और चीट करने वाला कोई इनका पार्टनर नहीं हो, इमैच्योर नहीं हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि काफ़ी मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं ये। तो इनको अपना पार्टनर भी इमैच्योर नहीं चाहिए, मैच्योर चाहिए। ऐसा नहीं बस किसी ने कुछ कह दिया बस उसी के पीछे चल पड़े, या आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास करके फिर रिश्ते में वो अपने ही मतलब कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया, रिश्ते ख़राब कर लिए। ऐसा नहीं, सोच समझ के चलने वाला, समझदार और केयरिंग, बहुत केयरिंग होना चाहिए, ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं। धोखा तो बिल्कुल नहीं चाहते। हो सकता है कि उन्होंने सुन रखा हो, लोगों से देख रखा हो कि ऐसे ऐसे हो जाते हैं उनके साथ हादसे। अब ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है कि इन्हें रिलेशनशिप में किसी रिलेशनशिप में रहे हों, ये धोखा मिला हो इन्हें, क्योंकि ये ना टाइम लेते हैं किसी रिलेशनशिप को बनाने में, बॉन्ड बनाने में, ये बहुत टाइम लेते हैं। जल्दी से ये किसी को अपने पास आने नहीं देते, प्रोटेक्टिव होते हैं। तो मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन इनका जो एक सोचने का तरीका है, जो क्राइटेरिया है कि अगर मैं किसी से प्यार करूँगा तो वो इस तरह का पर्सन होना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी धोखा नहीं चाहते हैं। धोखा बिल्कुल नहीं। अगर कोई इनकी लाइफ में आए तो फिर वो हमेशा के लिए यहीं रहे और किसी को ना देखे इधर उधर, सिर्फ यही रहना चाहिए, है ना। चलिए और देख लेते हैं। देखिए, इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें परेशान कर रही थी आपको, उनको आप लेट गो करोगे,
वो ख़त्म हो जाएंगी हमेशा के लिए ही। अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, उसको आप लात मार दोगे, उसको जाने दोगे आप, है ना। और थोड़ा सा ना अथॉरिटी की फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर, और थोड़ा सा आप डिमांडिंग हो सकता है बन जाओ। अच्छा होता है प्यार में छोटी छोटी सी डिमांड करना, तो अच्छा ही होता है। एंड आपको बहुत लविंग लगेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी सुपर पॉजिटिव एनर्जी एंड फुल ऑफ लव एनर्जी है। बेहद खुशियाँ आ जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। मतलब ऐसा लगेगा जैसे वो सॉन्ग्स होते हैं ना प्यार वाले, कि ये कैसे कैसे होते हैं, बादल जो है, बादल कुछ और दिखने लग जाते हैं, और ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी तो, बट होते हैं ऐसे, हवाएं चलने लग जाती हैं, वायलेंस बजने लग जाते हैं, उस तरह का आपको फील होने लगेगा, और आपको लगेगा कि यही पर्सन है ना। दूसरा, जो चीज़ें आपको स्टक कर रही थी, होल्ड करे हुए थी, फंसे हुए थे आप, उनसे बाहर निकलोगे। पैशन आपकी लाइफ में आएगा, फिर से पैशन आएगा। पैशन, समझ रहे हैं, पॉजिटिवनेस, वो फीलिंग होने लग जाएगी आपको कि बस ये पर्सन मेरा ही है। अब ऐसा हीरा मिला है तो कोई भी इसको जाने नहीं देना चाहेगा, है ना। तो ऐसी फीलिंग आपकी आएगी, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओगे, पैशनेट आप हो जाओगे, बस उसी को प्यार करना है, उसी से बातें करनी है। आप खुद को रोक नहीं पाओगे। मतलब ऐसा कि हर घंटे आपको लगेगा कि मैं उससे बात कर लूँ, हर घंटे आपको लगेगा कि एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, कुछ नहीं तो एक मैसेज तो आ जाए उसका। इस तरह का आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, है ना गाइस। तो ये तो बहुत अच्छा है, मज़ा आता है इसमें तो, है ना। और देख लेते हैं और कार्ड्स क्या चेंजेस बता रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या आने वाले हैं इस पर्सन के आने से, है ना। जस्टिस का कार्ड निकला है। तो आपको ऐसा फील होगा कहीं ना, जैसा मैंने पहले कहा आपसे, कि ऐसा लगेगा आपको कि अभी तक इनसे मिलने के बाद, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और किसी रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी परेशान किया है, तकलीफ दी है, दुख दिया है, तो इनको पाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे चलो सब कुछ जस्टिफाई था, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे उन सब को उतनी कीमत देने के बाद भी अगर कोई ऐसा पर्सन मिल गया तो आपको वो कम लगेगा पेन, ठीक है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। तो आपको लगेगा कि अब जैसे आपकी सारी प्रेयर्स भगवान ने सुन ली, अब आपका जीवन बदल गया, अब वो टाइम आया है जिसके लिए आप जाने कब से प्रार्थनाएं करते थे, प्रेयर्स करते थे और मांगते थे भगवान से कि कोई ऐसा पर्सन दे दो जो कि समझदार हो, जो कि कमिटमेंट जानता हो, है ना, धोखेबाज नहीं हो। चलिए, जब तक ये पर्सन नहीं मिलते हैं तब तक गाइस हम जो है ना देखते हैं कार्ड्स क्या गाइड करते हैं आपको। यू आर कंप्लीट। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि वो इनकम्प्लीट है ना। एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस की तो बात ही कुछ और है। अगर वो नहीं होती है या होने के बाद चली जाती है तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील होता है। ऐसे में कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि यू आर कंप्लीट, ऐसी फीलिंग आप लाना शुरू कर दीजिए। तो वो जो एनर्जी है ना आपकी, इनको आपकी तरफ खींचने लग जाएगी। यू आर वर्दी ऑफ लव, मतलब आप तो जैसे पर्सन हैं, आपको तो ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए, ढेर सारा, इतना ज़्यादा कि आप मना भी करो ना फिर भी वो आपके ऊपर बहना चाहिए। ऐसे पर्सन हो आप, है ना। यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैं आप, हार्ट से तो हैं ही, लेकिन वैसे भी आप ब्यूटीफुल हैं, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छी रीडिंग है, आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं और आपकी लाइफ में भी उनके आने से इतने अच्छे चेंजेस आने वाले हैं कि आपको जो है सारी तकलीफ़ें छोटी लगेंगी एंड आप अपनी विश फुलफिल कर पाएंगे। जो आपने सपने संजो रखे थे उनको आप आगे बढ़ के पूरा कर पाएंगे, है ना।
बढ़िया रीडिंग है गाइस। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़िया सी वीडियो लेकर आती हूँ, जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी जुड़े रहेंगे, है ना गाइस। तो अपना ध्यान रखिएगा। आई लव यू ऑल।